सो प्रॉब्लम है हमारे पास जी, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन से मुतल्लिक है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स ln ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अभी देखें एक्स नहीं है, सिर्फ ये टेंजेंट एक्स नहीं है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, तो हाइपरबोलिक एक्स है। अब हमने पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने बात की जी कि अगर आप डिफरेंट हमने फार्मूला स्टडी किए कि अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स करते हैं, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास जी सीकेंड स्क्वेयर हाइपरबोलिक एक्स, और फिर विदाउट सीकेंड हाइपरबोलिक जो है वो आप उसका एक्स का डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखें हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, यानी इस गिवन फंक्शन का, इस हाइपरबोलिक फंक्शन का हमें स्लोप फंक्शन मालूम करना है। तो इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एलन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब एक बात हम जानते हैं कि एलन ऑफ, यानी यहाँ पे मैं साथ फार्मूले लिखता जाऊंगा चूंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? वो इक्वल होता है 1/x, और फिर एलन ऑफ के बगैर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मिस्टेक है जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जी एलन ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स का मतलब है कि लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा 1/, तो आ जाएगा 1/, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, 1/, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का हमने यानी लॉग के साथ हमने ले लिया। अब विदाउट लॉग हम इसका डेरिवेटिव लेंगे टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का। अब अगर आप देखें तो ये टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है जी 1/, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है? सीकेंड स्क्वेयर हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1/, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये चूंकि डिनोमिनेटर में है यानी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। ये स्क्वायर हाइपरबोलिक से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/, साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करा दें और 2 से डिवाइड भी करा दें, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? देखें 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है वो हाइपरबोलिक के अंदर भी वैलिड है, यानी 2 साइन एक्स और कॉस एक्स किसके बराबर होता है? ये होता है जी साइन ऑफ 2x। ठीक है, यहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है, यानी यहाँ पे भी ये लागू है, तो ये आ जाएगा 2/, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x, यानी देखिए 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये होता है साइन हाइपरबोलिक 2x, तो ये है जी dy बाई डी एक्स के इक्वल। अब ये बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/, या चलें 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 1/, साइन हाइपरबोलिक एक्स 1/, साइन हाइपरबोलिक 2x, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/, साइन किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट, तो 1/, कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x। ये हमारे पास आ जाएगा गिवन फंक्शन का स्लोप फंक्शन। यानी अगर आपने
इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप मालूम करनी हो तो आप इस जो डेराइव्ड फंक्शन है हमारे पास, यानी जो स्लोप फंक्शन है, उसको इस्तेमाल करके उस गिवन फंक्शन की स्लोप मालूम कर सकते हैं।